दोस्तों, सुबह का वक्त होता है। ठंड का मौसम था। सुबह-सुबह कुछ लोग सड़क किनारे से गुजर रहे होते हैं और उसी दौरान उन्हें सड़क किनारे एक सुनसान सड़क पे एक नौजवान लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वो भी डेड बॉडी की बहुत ही बुरी अवस्था होती है। जैसे वो लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, वो लोग तुरंत ही घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और फ़ौरन ही इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस टीम को देते हैं और पुलिस टीम फ़ौरन ही उस घटना स्थल पर लगभग कुछ ही मिनटों के बाद पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उस लड़की की डेड बॉडी की हालत को देखते हैं, तो उसके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस लड़की की डेड बॉडी के हाथों को, पाँवों को रस्सी से बाँधा गया था और उसके बावजूद भी उसके ऊपर कार को चढ़ा दिया गया था। आश्चर्य और हैरानी की बात ये थी कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी और इतनी बर्बरता की थी? और आखिर वो लड़की कौन थी और वो लड़की वहाँ कैसे पहुँची थी जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी? और आखिर वो हत्यारा कौन था जिसने उस लड़की की इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया था और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया था? चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि कातिल इतना बड़ा जो है कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का ही ख़ास आदमी था। चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले की है। उसी के सुनसान सड़क पर एक नौजवान लड़की की लाश मिलती है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली परिस्थिति में होती है। उस सड़क किनारे से कुछ लोग गुजरते हैं और उस लड़की की लाश को देखकर फ़ौरन ही पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं और उस लड़की की लाश की निगरानी करते हैं। फॉरेंसिक टीम के साथ उस लाश की हालत को देखते हैं, तब पता चलता है कि उस लड़की के दोनों हाथ को रस्सी से बाँधा गया था। यहाँ तक कि उसके पैरों को भी रस्सी से बाँध कर रख दिया गया था और उसके बाद उसके ऊपर कार चढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से उस लड़की की तुरंत ही घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस फ़ौरन ही उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वहाँ पर जो भी सबूत मिलते हैं, उस सबूत को फॉरेंसिक टीम अपने साथ ले लेते हैं और फ़ौरन ही अब उस लड़की की तलाश करना, उस लड़की की शिनाख्त करना, पहचान करना पुलिस वाले शुरू कर देते हैं। लगातार कई जगह पर अगल-बगल के लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आता है। तब तक इधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये खुलासा होता है कि उस लड़की की गला कसकर हत्या कर दी गई थी। यानी कि गला को घोंट दिया गया था, जिसकी वजह से उस लड़की की जान चली गई थी। और उनके हाथ और पाँव को बाँधकर काफ़ी समय से रखा गया था। अब पुलिस वाले को जब ये मामले का खुलासा होता है और उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उस लड़की की एक्सीडेंट नहीं हुई है, बल्कि उस लड़की का कत्ल किया गया है, तब पुलिस वाले और भी अलग-अलग 4 से 5 टीमें बनाते हैं और सभी पुलिस वाले को अलग-अलग काम सौंप दिया जाता है। जिसमें से एक काम होता है पुलिस वाले को कि उस लड़की की पहचान किया जा सके और साथ ही साथ दूसरे पुलिस टीम की ये काम होती है कि वो पता लगाए कि आखिर इस सुनसान सड़क पर ये लड़की करने क्या आई थी और वो यहाँ पहुंची कैसे थी। अब पुलिस वाले हर एक जगह की सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करते हैं और उस लड़की के कई सारे पोस्टर्स बनवा कर हर जगह पर चिपका दिया जाता है और साथ ही साथ टीवी में भी और न्यूज़ में भी उस लड़की की पहचान के लिए खबरें चलाई जाने लगती है और कुछ ही वक़्त के बाद आखिरकार उस लड़की की पहचान हो जाती है और उस लड़की की पहचान एक अनुराधा नाम के रूप में होती है और उस लड़की की उम्र महज़ 16 से 17 वर्ष होती है, वो नाबालिग लड़की होती है। लगातार उस छानबीन करने के दौरान जब उस लड़की की पहचान होती है, तब पुलिस आखिरकार उस लड़की के घर पर पहुँच जाती है, जिस लड़की के एक
बड़ा भाई होता है जिसका नाम मनीष होता है और उसकी एक विधवा माँ होती है जिसका नाम निर्मला होता है। दोनों माँ और बेटा एक साथ रहते थे और साथ ही साथ उसकी ये बेटी भी रहती थी। लेकिन जब इस मामले में उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई, तब उसके माँ और उसके भाई साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ये खबर ही नहीं है कि उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है। और ये सारा मामला जैसे ही पुलिस वाले को सुनाते हैं, पुलिस वाले को तुरंत ही संदेह होने लगता है। क्योंकि जिस घर की नौजवान बेटी गायब हो और उसकी बेटी की ना तो कोई खोजबीन की गई हो और ना ही कहीं पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया हो, तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर घर का ही कुछ न कुछ मामला है। तभी पुलिस वाले उन दोनों के बीच कड़ी सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। फिर उस लड़की के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जैसे ही इस मामले में लगातार पुलिस वाले कड़ी सख्ती दिखाते हैं, तब जो उसका लड़की अनुराधा का भाई मनीष होता है, वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि उस लड़की की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसी लड़की का खुद का भाई मनीष था और उसकी साथ में देने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी ही माँ थी। अब हैरान करने वाली है कि एक भाई और एक माँ आखिर उस लड़की की हत्या क्यों करेगी? जिस बहन ने अपने भाई के हाथों पर राखी बाँधी हो, जिस बेटी ने अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की हो, आखिर इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक भाई और एक माँ कातिल बन जाती है और अपने ही बेटी की जान तक ले लेती है। दरअसल वो जो 17 साल की नाबालिग लड़की अनुराधा होती है, वो फ़ोन पर अक्सर किसी लड़के से बातचीत किया करती थी, जिसकी वजह से उस लड़की की माँ निर्मला बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगती है और वो आए दिन उन माता और बेटी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाया करते, जिससे परेशान होकर उसकी माँ निर्मला अपने बड़े बेटे मनीष को कहती है। मनीष अक्सर इस झगड़े से तंग आ जाता है और वो परेशान हो जाता है। यह सारा मामला उसके घर में रोज का हो जाता है, जिससे मनीष काफ़ी गुस्से में रहता और एक दिन जब वो किसी काम से कर वापस अपने घर पर शाम को लौट कर आता है और जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, वैसे ही उसकी माँ निर्मला इस सारी घटना को सुनाने लगती है। वो बताती है कि उसकी बहन आज फिर से फ़ोन पर किसी से बातचीत करती थी और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो गए। जैसे ही मनीष ये बात सुनता है, उसका खून खौल उठता है और वो अपना आपा खो देता है और तुरंत ही वो अपनी बहन अनुराधा को पकड़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारता-पीटता है। मारने-पीटने के दौरान अनुराधा बेहोश हो जाती है। तब फ़ौरन ही वो अपनी माँ के साथ मिलकर उस अनुराधा के हाथ और पाँव को रस्सी से बाँध देता है और उसके बाद उस लड़की की जो है एक बेलेनो कार होती है, उस कार के डिक्की में ले जाकर रख देता है और उसकी माँ चुपचाप घर पर रह जाती है। उसके बाद उस लड़की का भाई मनीष फ़ौरन ही अपने मामा के घर पर वो बोलेनो कार लेकर पहुँचता है और वहाँ पर अपने मामा के लड़के को अपने साथ में ले लेता है और उसे अपने साथ में लेने के बाद वो फ़ौरन ही वहाँ से गोंडा जिले के अंतर्गत जो है, जो भी एरिया होता है, सुनसान सड़क उस जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद उस लड़की को गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद उसके शव को सड़क पर फेंक देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कन्फर्म कर लेना चाहते थे कि वाक़ई में उस लड़की की मौत हुई है या नहीं, इसलिए उसके ऊपर वो कार को भी चढ़ा देते हैं और वहाँ से सभी लोग चुपचाप अपने घर वापस आकर शान से रहने लगते हैं। मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहीं न कहीं आजकल जो लड़कियाँ हैं, जो लड़के हैं, फ़ोन पर अक्सर किसी न किसी से बातचीत करते हैं और कुछ बातों को छिपाने लगते हैं, जिसकी वजह से माता-पिता अक्सर परेशान रहने लगते हैं अपनी बेटी और अपने बच्चों को लेकर। कहीं न कहीं अनुराधा ने जो किया, वो भी एक गलत था। मान लें अगर उसने किसी लड़के से बातचीत की, अगर वो अपनी माँ और अपने भाई को सच्चाई बता देती, तो शायद आज वो जीवित होती। या कहीं न कहीं एक भाई
जो मनीष था, अगर वो अपनी बहन से प्रेम से बातचीत कर इस सारी जानकारी लेता, तो शायद आज वो कातिल नहीं बनता और एक भाई अपनी ही बहन का जो है हत्यारा नहीं होता और एक माँ के कहने पर एक बेटा अपनी ही बहन का कातिल बन जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि क्या इस भाई ने जो किया वो सही था, या एक बेटी ने जो अपनी माँ के साथ अक्सर लड़ाई झगड़े कर अनजान लड़के से बातचीत करती थी, क्या ये सही था? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।